होश में आ जा चीन, चाहे पाकिस्तान तुझे समझाने आए। युद्ध भूमि में जब भी बिगुल बजाया है, भारतीय सेना ने अपना झंडा लहराया है। आंख में इनके सोले हैं, सीना इनका फौलादी है। हार हमें मंजूर नहीं, जीत के हम आती हैं, जीत के हम आते हैं। तो यार बोले बेटा तू थोड़ा पुराना वो नयो है और तू जाता है, बोले मैंने छुट्टी भी ज्यादा और मैं लेटर दूं आया बाद में आपा को बोलो टिको वगैरह करेगा और वगैरह रिश्ते की 2-3 जगह बात चालू। तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो लेटर मेरी पॉकेट में रह जाता है। ऐसा कैसा बंद का बंद, जिधर से फायर आता उधर ही भागता। हमारा जर्दीश हरियाणा का बंदा था, जर्दीश अहमद है ना, दो उसके पास में शौर्य चक्र है, डबल शौर्य चक्र, एक ही बंदे के पास में डबल शौर्य चक्र। दुश्मन की तरफ वैसे जाते जैसे मतलब हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। तो सुल्तान जी आप आज यहाँ बात करा तो भाई पहली पोस्टिंग कठे थारी, थोड़ा सो आपके बारे में। हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं दोबारा खुशबू जी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आपके चैनल को जय हिंद करता हूँ कि आप सैनिकों का पॉजिटिव रिस्पांस देश में नहीं बल्कि विदेश तक झलको झुझलू के द्वारा आप पहुंचा रहे हो। जैसा आपका नाम है वैसा ही आप काम कर रहे हो, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरों थे मन कहा कि थारी पहली पोस्टिंग कहते थी अपनी राजस्थानी भाषा में, तो पहली पोस्टिंग तो मैं 93 में भर्ती हुआ और मेरा इंट्रोडक्शन मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सुल्तान खान गांव जाबासर झुंझुनू से बिलोंग करूं, जो कि एक सैनिक गांव है। मेरे गांव में भी 10 शहीद हुए हैं। और आपको बताना चाहूं मेरी पहली पोस्टिंग थी टर्निंग के बाद पुंछ में थी। नाम से ही थाना बेरो पड़ रहे पुंछ, यानी पूंछ आखिरी किनारो। और इधर वाली पहाड़ी पे हम थे, इधर वाली पे पाकिस्तान वाले थे, एकदम आखिरी बॉर्डर के ऊपर। तो हम एकदम नए बच्चे थे उस समय, 18.5-19 साल हमारी उम्र थी। 17.5 साल का भर्ती हो गया, 1 साल की टर्निंग की और उसके बाद वो 19 साल में मतलब वहां पहुंच गए। और वहां भी क्या था कि दुश्मन का इन्फिल्ट्रेशन होता, यानी दुश्मन के जो घुसपैठिए अंदर घुसते उनको रोकने के लिए हर एक बटालियन की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है, जिनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी इस इलाके के बीच से दुश्मन नहीं आना चाहिए, तो बन अम्बुश बोले तो रात में हमारी पार्टियां जाती और मैं क्या करता कि अगर मैंने इन्फिल्ट्रेशन करना हो तो ने तो मैं क्या हमारा पोस्ट आप रात अंधाधुंध फायर करता ताकि यानी हम कोई मोमेंट ना करें। लेकिन हमारी क्या पहले ही सूर्य मतलब छिपते ही फर्स्ट लास्ट लाइट के टाइम में पार्टियां जाके लाग जाती और उनको इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देती थी। तो दुश्मन को बहुत क्लोज से देखा है। के बाद जे अभी भाई साहब बता रहा था ना टीपू साहब कि काउंटर अटैक हुआ है, तो थे बोला काउंटर अटैक के थोड़ा सा थे असमंजस में रहा। काउंटर अटैक कद करे दुश्मन, यानी जब आपा अपनो टारगेट हासिल कर लिया, आपा जीत हासिल कर लिया, दुश्मन ने बड़े से खदेड़ देवा, बस आपा पक्का हो जावा। के बाद दुश्मन दोबारा आवे मुड़ के, उन्हें बोले मुड़की मारूंगा, तो वो दोबारा मुड़ की तैयारी करके आवे अच्छे तरीके से। बन काउंटर अटैक बोलने बन रोकने के लिए फिर क्यों है, जब भाई साहब फायर के बारे में बताया तो फायर 3 टाइप से हुए। एक हुआ डीएफ इन डेप्थ, यानी दुश्मन का 20 किलोमीटर आगे तक बन मारनो। अच्छा। एक हुआ डीएफ यानी डिफेंसिव फायर, जगह दुश्मन अपनो लड़ाई की प्लान कर रहे बट तक, यानी 20 किलोमीटर आगे तक को मतलब का जो भी अम्युनिशन डिपो है, बैको राशन डिपो है, बाकी और जो भी इमदादी जरूरत जो लड़ाई में बन जरूरत पड़े बन पहले आप न्यूट्रलाइज यानी बन बर्बाद कर देवा ताकि वो मजबूत ना बने। फिर डीएफ जड़े वो लड़ाई के ऊपर आपकी प्लान कर रहे कि देखो इल्ली पहाड़ी पर कौन जागो, इल्ली पर कौन जागो, इल्ली पर कौन जागो, वो तरतीब दे बैठे गेरा। और लास्ट जो साहब बताए उन्हें सेव और सर्व डीएफएस जन कंपनी कमांडर साहब फायर ने लिए क्यों बे इलाके के बारे में ज्यादा जाने, वो बे खतरी मांगे हैं कि आपा सेफ हमारे दुश्मन काउंटर के लिए पाछा होगा ऐसी जगह पर जब आपा मार देवा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मतलब आप इस साइड आर बठीन पाकिस्तानी हाँ। तो वो मतलब मोमेंट क्या को हो बस, मतलब वो वक्त क्या को, वो टाइम क्या को नहीं, वो टाइम तो ऐसे नहीं, मतलब बहुत क्यों हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, अपनी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी है। मैं तो आपको 95 की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं मतलब हमारी पलटन मतलब फर्स्ट मेरी पोस्टिंग थी नाटू बेस जो मदारी पुंछ के लास्ट बॉर्डर पर, और पाकिस्तान के जैसे पोस्ट थे कब्रोवाल डेली, पिपर 1, पिपर 2, उनके हमारे किरनी 1, किरनी 2 ऐसे थे। तो मतलब वो सब के सब क्या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पहले से, ताकि लड़ाई में दुश्मन आपको प्लान करके अपना कहानी आकॉन्स के और बन पहले में रजिस्टर्ड रखा। तो वैसा साहब बताया गन हुए वो फर्स्ट लागेडी हुए, दूसरी बार मोटर गन हुए, तो बाको जो जीआर बोल रहे बाको डाटो निकाले हुए। जब भी कोई हल्की हरकत करने की कोशिश करें तो बाद में ईंट को जवाब बाद पत्थर से डाल लो भाई। और बाकी वो थाने में विश्वास दूं चैनल के माध्यम से कि हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत है और भविष्य में रहेगी। दुश्मन 2 बार यहां सोचा है, और मैं तो एक कविता भी लिखी है ऊपर, जब मैं अब लास्ट में सिक्किम में था 2013 के अंदर। अच्छा। चाइना बॉर्डर पर था, यानी चाइना और मैं दोनों एकदम क्लोज था, 1 किलोमीटर रखता
पर चाइना को संतरी भी सेकता और मैं भी सेकता, हाथ सेकता वहीं पर, यानी सिर्फ सिंगल वायर है और मैं वाटर शेड मेमोरियल बोलता वैसे जगह। तो सामने चाइना का लालटेन पोस्ट था, इधर वाले पोस्ट पे मतलब हम थे। तो चाइना में जो कविता लिखी थी कि यानी ग्रेनेडियर हमारे रेजिमेंट है, और अब पहला थाने बताऊं ग्रेनेडियर जो नाम है ना वो भी हमारे रेजिमेंट को नाम को जाति धर्म विशेष पे कोई ना ग्रेनेड पर रखेड़ो है। अच्छा। ग्रेनेड यानी ग्रेनेड फेंके, अच्छा, तो ग्रेनेड फेंके तो 36 टुकड़ा हुए, 36 नंबर हट गए, तो वो देख लो कितना आदमी मारा है। तो वह नाम पर रेजिमेंट को नाम रखेड़ो तो अलग से एक जोश है। पूरी रेजिमेंट अच्छी है लेकिन ग्रेनेडियर के अंदर जोश एक अलग मिला है। और साहब जहां नारो बोलो सर्वदा शक्तिशाली, बम एक और उबाड़ आवे खून का मायने, फिर बंदो तिरती डूबती के ना गाँव में क्यों कौन देखे। तो मैं चाइना में बताऊं वो लिखी थी कि ग्रेनेडियर की शान तुझे दिखलाने आए हैं, होश में आ जा चीन, चाहे पाकिस्तान तुझे समझाने आए। युद्ध भूमि में जब भी बिगुल बजाया है भारतीय सेना ने अपना झंडा लहराया है। आंख में इनके सोले हैं, सीना इनका फौलादी है, हार हमें मंजूर नहीं, जीत के हम आदी हैं, जीत के हम आदि हैं। 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 100 को मरने का घर में मर लेना। तो मतलब वो जोश जुनून रहता ही रहता है। और शेखावाटी में तो देखो हमारे खून में वो चीज शामिल है, चाहे हम किसी भी धर्म जाति व्यक्ति विशेष से तरफ हो। आपने देखा होगा अपने गांवों के अंदर पानी की टंकियां कैमर सहित की मूर्तियां ज्यादा है, बस चीजा एक ऑटोमेटिक अंदर मतलब एक जुनून पैदा करे। बिल्कुल। हाँ, और साथ ही भी माहौल इन्वायरमेंट ही को मिले, सगड़ा साथ ही हल्का हो, जो जुनून आ रहा है कोई या धीरे भी हो बक अंदर भी एक भावना पैदा हुआ। अब मैं पुंछ में था तो रातों चलते पेट्रोलिंग के अंदर, पेट्रोलिंग चालता से मैं तो बच्चा था, तो या दिल में होती कि यार पहाड़ी या ऊपर देखता टोपी नीचे गिरने की लागती क्या चढ़ागा। लेकिन फिर जहाँ एक जेश रैंक हो गए, जहाँ जूनियर कमिश्नर अफसर बोल रहे, तो बस देखते यार मेरे बाप की उम्र को यो चाल रहे, तो फिर सुल्तान तेरे की दिक्कत है। तो वो लोड लेके राइफल सागे लोड है, हाथ बाहर निकाला उसका और फिर चढ़ जाता जो उसके अंदर सगड़ा काम हो जाए। तो टीम वर्क को बहुत अच्छा फर्क पड़े एनवायरमेंट टीम। कारगिल के दौरान क्या बात करा तो आप कट्ठे हा के थे संभाल रहे हा वो थोड़ा सा कारगिल के टाइम में जो हमारी तो ऊपर हाथ, हाँ कारगिल के टाइम में क्या है कि हमारी पलटन थी बुद्दल बकोरी चसाना के इलाके में थी, जड़ा मिलिटेंसी एकदम चरम सीमा के ऊपर थी। यानी दुश्मन के की लड़ाई लड़े ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब अपना एफर्ट लगा हुआ है, कहाँ को ध्यान इन्ने दिखावा को नहीं बोले बायो दिखा के दारू मार गयो। तो वह ध्यान में बांटने के लिए अंदरूनी जो देश के अंदर माहौल कैसे खराब करे, वह चक्कर का मायने वो क्या करे कि अंदरूनी इंटरफेरेंस ज्यादा था। कुछ मान लो पहले से भी उनके अंदरूनी बंदे होंगे, जो अंदरूनी जो हमारा वो इलाका था, बुद्दल है, बकोरी है, चसाना है, रिवांडी वाला एरिया है, वहां बहुत ज्यादा मिलिटेंसी फैलिडी थी। तो बैठा जो हमारी पलटना थी से खबर लागती तो पलटन की मतलब बड़े जो पार्टियां जाती हमारी घातक टीम वगैरह जाती। और आपको बताऊं सिस्टर मतलब वहां पर उस समय हमारी पलटन ने 72 मिलिटेंट मारे और बटालियन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को साइटेशन मिलो, अवार्ड मिलो, यानी बहुत बड़ा अवार्ड हुआ वो पलटन ने मिलो। तो बहुत तगड़ो काम करो। के बाद फिर पलटन को वो काम देखता ही दोबारा फिर जब ये ऐसे आसार बने तो यहाँ माइन लगी हुई थी गंगानगर वाले एरिया के अंदर, इधर फॉरवर्ड एरिया के अंदर केसरी सिंहपुरा के आगे। तो पलटन में पूरी माइन भी पूरा निकालने बाद मान्यता टैक्स मिलो। पलटन पर माइन भी बाद में निकाल के ले जाए अलवर से, फिर हम मतलब वहां भी गए वापिस। और कोई भी खुशी की बात है, कोई भी कैजुअलिटी को नहीं हुई, मतलब हमने कुछ लॉस नहीं किया, सेफ एकदम से पूरे उस मिशन को अंजाम दिया। के कोई ऐ की भी घटना है कि भाई आज तक भी थे भूल कौन पाया कि भाई बी चीज ना मैं कभी मेरी लाइफ में मरते दम तक को नहीं भूल सकूं। देखो आपने घटना की बात की तो बहुत इंसान की आती है, कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जिनमें एक घटना ऐसी है मेरी लाइफ की जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो जब भी मैं याद करता हूं ना तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी वो घटना ये है कि आप गए होंगे नजदीक हमारी तहसील पड़ती है मणसीसर, तहसील के सामने शहीद गजराज सिंह की मूर्ति बनी हुई है। बिल्कुल। तो कारगिल वार के टाइम की थी, मैं छुट्टी काट के वापस यूनिट में जा रहा था, तो उस समय क्या फोन नहीं होते थे, पत्र व्यवहार था। तो पहला तो छुट्टी काट के जाता है घराशियों, कोई गूंद देते और कोई रेवड़ी देते और कोई खजूर देते। तो मैं मणसी सर उनके गजराज के घर आया और मैंने अंकल के चरण स्पर्श करे, मैंने कहा अंकल जय माता जी की। बोले हाँ। बोले यहाँ छुट्टी काट के जा रहे हो गजराज के लिए कुछ। तो यार बोले बेटा तू थोड़ा पुराना वो नयो है और तू जाता है। बोले मैंने छुट्टी भी जा रही मैं लेटर दूं आया बाद में आपा को बोलो टिको वगैरह करेगा और वगैरह रिश्ते की 2-3 जगह बात चल रही है। अच्छा। हाँ मैं बोला ठीक है अंकल। तो मैं फिर बाद में क्या वो लेटर लेके यूनिट में पूछता हूँ, मतलब लेटर दी अपने मैंने जल्दी आ जाए। हाँ कि जल्दी आ जाए। मैंने लेटर दिए कि तू मैंने लेटर दे दिए, बाकी यार सामान तो कह दू जाते मैं छुट्टी भिजवाए ताकि मैं टिकट टाके की बात चल रही है ना, मैं फिर आपा को रिश्तो फाइनल करेगा। मैं बोलो ठीक है। तो मैं वो लेटर लेके जाऊं यूनिट में पूछूं, तो यूनिट में जाता ही जटिन थोड़ी सी
ये एलर्जी टाइप चली हुई थी, तो बोले यार पहले मेडिकल खोगो ताकि एक दूसरे कोई ना लगे, अलग अलग स्टेट का आदमी आवे। तो मेडिकल की लाइन में खड़ा था, तो इतम डॉक्टर साहब थे हमारे सिद्दीकी साहब, उनके पास कॉल आता है रेडियो सेट पे कि कांटेक्ट हो गया। हालांकि मैं जाता है पूछूं गजराज के थे, तो गजराज भी घातक टीम में थी, अलग अलग टीमें बनी होती है। घातक वो दस्ता होता है जो यानी दुश्मन के इलाके में 15 से 20 किलोमीटर जाके दुश्मन नस्तो नाबूद करके आ जा, अलग से थोड़ा सा हार्ड बंदा में छंटेड़ा हो। तो गजराज था वो उसी का हिस्सा था, और मैं तो मोटर कमा, तो मैं दोनों एक कंपनी में था, यानी उड़े लगा के आगे से सपोर्ट देना रही गन पर मैं तो, और वो तो घातक कमा। तो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे एक के बंधु उपाध्याय साहब, वह का पार्टी कमांडर था, बाका सागा वो ऑपरेशन में गए तो बोला कि यहाँ ऊपर फुलवाड़ी एरिया में दुश्मन से कांटेक्ट हो गई। तो डॉक्टर साहब बोला भी बाकी का बाद में होगा, और वो हाथों हाथ मतलब बैग उठावे फर्स्ट एड को और बड़ा ऑपरेशन में पहुंच गया। रात में बाद में खबर लगी कि 3 मिलिटेंट तो मार दिए, लेकिन गजराज के शहीद हो गए। अब गजराज की मतलब जो लेटर था वो मेरी पॉकेट में रह जाता है, और अब तो हेली एज में फिर यूनिट का मेरा धर्म जैसे गजराज जी का माता पिता भी ही, हाँ उनके फादर तो भी पीछे सुरक्षित हार गए, उनकी माँ अभी भी है, और आज भी वो मेरे को गजराजी मानती है। अच्छा। और मैं उनको बेटा मानता हूँ, और उनको फिर हम लेकर के मतलब यहाँ बाई रोड आए, पूरी मेरी पलटन का पूरा दस्ता आया। तो मतलब वो एक तरीका हूँ भाई, बहुत ही एक भाई ब्लैक डे बोल देना चाहिए, मतलब इतनी भाई अंदर मतलब कि इंसान अंदर से, हाँ अंदर से झकझोर देने वाली वो पीड़ा होती है। हाल हाँ, कि अब हाँ, केकरा भाई सामने आ जाए कि भाई माता पिता ही बा उड़ीक रही कि भाई बेटो आओगे, शादी करांगा, सगाई करांगा, ब्याह करांगा, लेटर थान दियो हो वो लेटर 4 दिन पहले मैं बाकन से जाऊं और वो मैंने लेटर दी, अब दोबारा मैं उनका क्या 1 दिन 4 दिन पहले मैं समाचार पूछने के लिए आता हूँ, और दोबारा 4 दिन बाद मैं उसको लेके आता हूँ, तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो लेटर मेरी पॉकेट में रह जाता है, ऐसा का ऐसा बंद का बंद। अब वो लेटर को मैं आशीर्वाद मानता हूँ, ये आशीर्वाद भाई तुम्हें। वो आज भी लेटर थारकन पड़े हो? हाँ वो लेटर मेरे पास कोई नहीं कौन दियो? नहीं, मैंने उसको खोला भी नहीं, खोला भी ऐसा कैसे मेरे पास रखे हो। तो फिर जैमन की बॉडी भी आप लेके आए? हाँ मैंने रजौरी जीएच में उनका पोस्टमार्टम हुआ, वहां से खुद ने मतलब हर चीज कैरी की साथ में, और फिर बाद में पूरी यूनिट से हमारी वहीं से सरकारी गाड़ी आई, गाड़ी आकर के फिर हेलना कौशिक जो महाविद्यालय आज बन गया, उस समय उसका काम चला हुआ था, तो रात को बॉडी घर नहीं ला सकते ना, तो फिर बाद में घर भी नहीं बता सकते, हालांकि थाने में सूचना दे दी, लेकिन हमारा झुंझुनू की बहुत अच्छी बात है, गंगा जमुना तहजीब बहुत बढ़िया है, तो हमारे गांव से फिर सरपंच साहब और गांव के मौजूद आदमी सब जो 12-13 आदमी आए थे ना, उनका खाना लेके वहीं हिलना कोशिक में आगे थे, और वहां फिर हम रात को रुके, सुबह फिर बाद में यानी हिलना कोशिक मरसर के साथ ही 3 किलोमीटर दूर साइड में गोखरी रोड पे है वो, तो सुबह फिर बाद में हम वहां लेके गए और पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार वगैरह किया गया। और तो मतलब थारा भाई दोस्त भी हा, साथी भी हा, भाई भी हा, सब कुछ हा, गांव का रहने वाला हा, तो बात चीज कभी को नहीं बोला, कभी नहीं बोलते, मतलब दुख मेरे को गलाने इस बात की है कि यार काश मैं वो लेटर उसको दे पाता भाई, लास्ट अपने माता पिता की जो भी बात, हाँ जो भी बात की मैं दे पाता, हाँ उनकी बात, हाँ उनकी बात उनके दिल में रहेगी, मेरी बात मेरे दिल में रहेगी, और उस भाई की बात उसके दिल में रहेगी, वो तो आज ऊपर से मैं देख रहा होगा, तो वो बहुत बड़ी पीड़ा गलानी महसूस होती है। जब भी बैठता हूँ ना, जब भी खाली टाइम होता है, तो पक्का वो सीन एक बार याद आता है। एक फौजी के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहे? गुस्सो रहे, देशभक्ति रहे, या जिम्मेदारी रहे? जज्बात रहे, बिका जज्बात, जोश, जुनून, उसका सेंटिमेंटल है ना, वो उसके ताकतवर होते हैं। सिविल इसीलिए देखा होगा सैन्य फौजी आदमी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करता है, पैसे वैसे की परवाह नहीं करता है, लाख लग जाओ, 2 लाख लग जाओ, 20 लाख लग जाओ, अपने परिवार के लिए ऐसे झोंकता है। कोई भी सैनिक को देख लो, किसी भी सैनिक को देख लो, उसको पैसे की परवाह नहीं करता है, तो उसके जज्बात कीमती होते हैं, और जज्बात ऊपर वाले को पसंद है, जज्बात अल्लाह को पसंद है ना। बेशक चाहे इबादत थोड़ी कम हो जाए, लेकिन बंदे के जज्बात ऊपर वाले की तरफ है ना, तो उसके इसकी इबादतों को अल्लाह बढ़ा देता है। आपके मानोगा इस चीज में? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, जो हमारा खुद को आपसे देखो जिस संगत में विषय रंगत आवे, तो मारो माहौल ही कोई होवे, तो हर आदमी बे हिसाब से मैं मतलब बढ़ना हो, क्यों बात ही वही होवे, उठता टाइम वही बात, सोते टाइम वही बात, जागते टाइम वही बात, टर्निंग में वही बात, ग्राउंड में वही बात, 24 घंटा वही सीन घूमता है, तो मतलब एकदम से मतलब बहुत है। और ना कभी भारतीय सेना कमजोर थी ना है, और मत कहूंगा जीतेंगे हर बाजी ना हारेंगे हम, जीतेंगे हर बाजी ना हारेंगे हम, चट्टाने चीर देंगे हैं हम में वो दम, हम भारत के वीर जवान, हमें क्या डर तूफानों का, कुछ कर जाए दिल में जोश, ये अंदाज है भारतीय सेना के हर एक जवान का। कोई थारू शाती हो जी की भाई बहादुरी है, बात हन आज भी याद है? सोमराज मीणा
है ना। मीणा मतलब मैंने इतना जबरदस्त दिलेर छोरा, अभी बैंक में वो पहले क्लर्क था, अभी पता नहीं मैनेजर है क्या है, दूर पोस्टिंग, मेरी बात नहीं हुई। इतना इतना जबरदस्त, मतलब वो देखता जिधर से फायर आता उधर ही भागता। हमारा जर्दीस है, हरियाणा का बंदा था, जर्दीस अहमद, है ना। दो उसके पास में शौर्य चक्र है, डबल शौर्य चक्र, एक ही बंदे के पास में डबल शौर्य चक्र। दुश्मन की तरफ ऐसे जाते जैसे मतलब एकदम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल से क्या बात समझ में आती है, टाटियों के कभी पत्थर मारना, टाटिया जिधर से पत्थर गया उधर ही आएंगे मार के, सेम। तो ऐसे बंदे मैं आपको बता रहा हूं, आज भी वो है बंदा, सोमराज मीणा, है ना। मतलब वैसे जाता दुश्मन की तरफ जिसका कोई मुकाबला नहीं है। गोड़िया की उधर ही भगते हैं। जर्दीस अहमद की बात कर रहा हूँ, डबल कीर्ति चक्कर है, मतलब एक से एक हीरा है, एक से एक बंदा हीरा है, ठीक है। तो निकलेगी न मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत, निकलेगी न मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत, और मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। झलको